पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। इस काम के लिए मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। और जैसा कि हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य मुखीराम जी ने बताया कि लगभग 1000 के आसपास पढ़ने वाले बच्चे उनका आवागमन है, तो उनके लिए भी जरूरी था। और इसके साथ साथ प्रशासनिक कसावट के लिए भी बरसात के समय में भी सारे अधिकारी दूरस्थ अंचल में भी जाके अपना काम कर सकें, तो उसमें भी इसका सहायता मिलेगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार में विकास का काम चल रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत जल्दी जो प्रमुख मांगे हैं उसको हम लोग पूरा कराने में सफल रहेंगे। इस क्षेत्र के लिए प्रमुख मांग पहले तो बैंक खोलने का काम भी हम लोगों ने कराया। फिर कुछ गांव से मांग आया कि हमको बोरला तहसील में ही रखा जाए, उप तहसील यहाँ बनने के बाद, तो उनको बोरला तहसील में करा के, और ये जो बैंक का कार्य क्षेत्र जो है उसमें भी कुछ लोगों का कहना था कि हमारा खाता बोरला में होना चाहिए, तो वो भी सब सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। तो तहसील का और अलग अलग ग्राम पंचायतों में बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत लंबी सूची है, जिसमें प्राइमरी स्कूल एकदम जर्जर हालत में था, तो उनको भी मंजूरी दिए हैं। उसके अलावा अनेक ग्रामों में सीसी रोड का तो बहुत अधिक करने के बाद भी बहुत कुछ काम बचा है, जो आने वाले समय में हम लोग पूरा कराएंगे। एक आवास के बारे में जिस गांव में भी हम लोग जाते हैं उसके बारे में लोग जानकारी चाहते हैं। तो आवास के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 2011 के सर्वे सूची में पात्रता में जिन लोगों का नाम था, उन लोगों को पैसा आने में देरी हुई थी। बाद में 3200 करोड़ रुपया उसमें जारी करके सभी को दे दिया गया है। अब सबको देने के बाद भी एक वेटिंग लिस्ट था 6,99,000 लोगों का, तो वो 6,99,000 के लिए हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी आए थे और उन्होंने बटन दबा के इसको जारी किया है। तो ये जो 6,99,000 जो वेटिंग लिस्ट था, प्रतीक्षा सूची जिसमें लोगों के नाम थे जिनको नहीं मिल पा रहा था, तो उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 1 अप्रैल से जो सर्वे हुआ, ऐसे लोगों का जो 11 की सर्वे सूची में जिनका नाम नहीं था लेकिन आवास की जरूरत थी, तो उनका सर्वे 1 अप्रैल से हुआ था और उसमें भी 47,090 लोग उसमें चिन्हित हुए हैं। तो उनके लिए भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। दूसरी बात, धान खरीदी 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अब तक होती रही है। इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी होगी। धान खरीदने के बाद 4 किस्तों में 9,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये योजना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से है और 21 मई को पहला किस्त मिलता है उसके पुण्यतिथि के दिन में। दूसरा किस्त मिलता है 20 अगस्त को। तीसरा किस्त आपको मिलना था 1 नवंबर को, लेकिन 1 नवंबर में चुनाव चलते रहेगा, आचार संहिता लगेगा, तो आपके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा। इसके कारण कल राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे और 24,52,000 किसानों के खाते में 1895 करोड़ रुपया तीसरी किस्त जारी कर दी है। वो सबके खाते में पैसा अकबर भैया, कांग्रेस पार्टी। एक बात जो आप सभी की जानकारी में देना था कि आपने 2018 के पहले एक आंदोलन चला था कि ये इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाया जाए। तो उस समय रेंगाखार इलाके से, खारा से, चिल्फी से, इस तरफ से पूरे लोग एक आंदोलन किए थे कि बाघों का आवागमन है, ऐसा बोल के यदि टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है तो ये टाइगर रिजर्व नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी को हटाना पड़ेगा। तो उस समय रेंगाखार में, झलमला में, चिल्फी में मैंने ये कहा था कि भाई आप हमारी सरकार बनाओ और हम लोग आगे चल के इस बात का प्रयास करेंगे कि टाइगर रिजर्व नहीं बनेगा। अब भाग्य से सरकार भी बन गई और वन मंत्री मैं खुद ही हो गया। तो पहला जो हमारा विधानसभा का सत्र था उसमें मैंने इस बात की घोषणा की कि भोरम जो टाइगर रिजर्व है वो हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद करीब 3-4 साल का समय बीत गया और
अचानक से ये पता लगा कि नितिन सिंघवी नाम का कोई व्यक्ति, पता नहीं ये किनके इशारे पर कर रहा है, ये हाई कोर्ट में याचिका लगाया। अब नियम ये होता है कि मैंने विधानसभा में तो घोषित कर दिया कि टाइगर रिजर्व नहीं बनेगा, लेकिन इतने में काम नहीं बनता। उसमें फिर जो हमारा वन्य जीव बोर्ड होता है, वन्य जीव बोर्ड में अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, वन मंत्री उसके उपाध्यक्ष होते हैं, उसमें प्रस्ताव लाना होता है। तो उसमें भी हम लोग प्रस्ताव लाके और उसमें भी फैसला ले लिए कि भोरमदेव टाइगर रिजर्व नहीं बनाएंगे। तो उसमें चिल्फी से लेके ये पूरा हिस्सा प्रभावित होता है, सब पूरा गांव खाली करना पड़ता है उसमें। अब ये सब होने के बाद भी नितिन सिंघवी नाम के व्यक्ति अभी साल भर पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिए और हाई कोर्ट में ये मामला लगातार चल रहा था। अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने वन विभाग की तरफ से बहुत सक्षमता से अपने पक्ष को रखा और हमने ये कहा कि भाई यदि बाघों का आवागमन है तो वो अपनी जगह है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी हम कहाँ लेके जाएंगे और इनको पूरे गांव छोड़ने पड़ेंगे, तो ये संभव नहीं है। और इसलिए राज्य सरकार इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है, हम टाइगर रिजर्व नहीं बनाएंगे। तब हाईकोर्ट में हम लोग जीते हैं अभी वन विभाग की तरफ से, हाई कोर्ट में जीत गए हैं और यहाँ टाइगर रिजर्व नहीं बनाने का जो हमारे सरकार का फैसला है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि इनका फैसला सही है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी, इतना लोगों को विस्थापित करना, गांव छोड़ना बहुत सरल काम नहीं है। अब वही नितिन सिंघवी फिर किसी के इशारे पे कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से वन विभाग लड़ाई लड़े हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और वहां भी जीतेंगे, कोई चिंता करने की बात उसमें नहीं है। तो जो भी विकास का काम आप सभी के सामने है, इसके अलावा मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत करने के बाद भी बहुत कुछ करना बाकी है, वो आने वाले समय में करेंगे और आपका सहयोग और आशीर्वाद बने रहे, इस उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय